हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वीडियो लेक्चर्स ऑफ सीके कोचिंग। आज इस पार्ट ऑफ अ वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 9 से 10th जाते वक्त हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जो ज़रूरी होती है और जिसकी वजह से हमें कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। इनफैक्ट क्लास 10th के इंटायर केमिस्ट्री में जो हमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और बाकी बैलेंसिंग्स वगैरह सीखनी है, उसके लिए हमें क्लास 9 के कुछ बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस पार्ट ऑफ अ वीडियो में मैं कुछ बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को क्लियर कर दूँगा। आप जैसे कि देख पा रहे हो, मैंने पहले से ही टेबल को लिख रखा है इसमें, जिसमें मैंने 3 टेबल बनाए हैं, एक मेटल आयंस के लिए, एक नॉन मेटलिक आयंस के लिए और पॉली एटॉमिक आयंस के लिए। क्लास 9th में हालांकि आपने ये चैप्टर में पढ़ा होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। क्लास 10th में आ गए हो और पहला चैप्टर मिला होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एंड वहाँ इक्वेशन समझ में नहीं आ रही होगी तो प्रॉब्लम इज दिस। अगर आपको केमिकल फार्मूला लिखना नहीं आता, देन यू विल नॉट बी एबल टू कॉप अप विद द कंसेप्ट विच विल बी टॉट इन द अपकमिंग सेशंस ऑफ क्लास 10th। ऑल्दो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैं जनरली अपने क्लासेस में ये सारी चीज़ें पहले ही बताता हूँ, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा, ताकि आपके पास जब भी कभी प्रॉब्लम हो केमिकल फार्मूला को लिखने में या फिर रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आयंस एंड कोफिशिएंट्स को बैलेंस करने में, तो आप हर बारी उस पीडीएफ को रेफर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल जस्ट क्विकली रिकॉल बोलूंगा मैं, क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो यू कैन इजीली रिकॉल दिस पार्ट हियर। मेटल्स आयंस, नॉन मेटल्स आयन एंड पॉलीएटॉमिक आयन। डेफिनेशन वाइज मैं अभी लिखूंगा नहीं, क्विकली आई विल कवर इट अप। मेटल आयन बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस वो होते हैं विच कैन इजीली लूज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं एंड दे विल देमसेल्फ फॉर्म अ पॉजिटिव आयंस। तो जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर बेसिकली द पॉजिटिव आयंस, राइट। एनायन एंड कैटायन भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है एनायन एंड कैटायन के बारे में। तो आप लोगों ने क्लास 7th 8th से पढ़ते आए हो कि हमारे पास 2 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं। वन इज़ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, सेकेंड वन इज़ द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं। सर ये सब क्यों बता रहे हो, ये तो पता है, क्योंकि एनायन एंड कैटायन का बेसिक जो है इसी से रिलेटेड है। पॉजिटिव विल अट्रैक्ट द नेगेटिव पार्ट, तो जो नेगेटिव आयन होगा उसको हम एन आयन बोलेंगे, द आयन विच इज अवेलेबल एट द एनोड, एंड इसको अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव आयन, या पॉजिटिव आयन विल गेट अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं कैट आयन। तो आप इन तरीके से बोल सकते हो, मेटल्स विल ऑलवेज फॉर्म, टेबल नंबर 1 इज मेटल आयन विच इज नथिंग बट कैट आयन, राइट, क्योंकि कैथोड में जाके ये आयन अट्रैक्ट होता है। नॉन मेटेलिक आयंस को हम बोलते हैं फिर एन आयन। एन आयन बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव आयंस होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे, और कैटायंस बेसिकली हमारे पास जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उसको बोलते हैं। सो यहाँ पे मैंने इन जनरल 3 टेबल्स में कुछ हमें जो चाहिए होगी क्लास 10th में, वैसे तो बहुत सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो कि हालांकि अभी डिलीटेड है, उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पूरे एक स्ट्रक्चर और पूरा एक टेबल बना होता था। बट हमें अपने लिए जो क्लास 10th में चाहिए होगा, जिसका हमें यूज़ करना है आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में, उनके लिए ये इतना काफ़ी है। सबसे पहले सोडियम। सोडियम का आपको सिंबल पता ही है, सोडियम का सिंबल होता है Na। तो उस हिसाब से सोडियम की वैलेंसी होती है 1, तो इसके पास कैपेसिटी है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इस वजह से इसका सिंबल प्लस चार्ज होगा +1, जिसको हम +1 ना लिख के सिर्फ प्लस एक बारी लिख के डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली पोटाशियम, सिंबल इज K, और इसके पास आयन जो है वो +1 ही होगा। सिल्वर Ag इज अगेन प्लस, लिथियम Li इज अगेन प्लस। कॉपर 1 लिखा है, कॉपर की वैसे 3 वैलेंसीज पढ़नी है हमें, 1 2, और तीसरी वैलेंसीज भी होती है कॉपर 3, जो अभी हमको नहीं चाहिए होगा। कॉपर 1 Cu बहुत रेयरली यूज होगा ये। हाइड्रोजन पे स्टार मार्किंग इसलिए करा है क्योंकि हाइड्रोजन बेसिकली पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 सबसे पहला एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो हाइड्रोजन देखना, हाइड्रोजन जब लिखा हो फॉर्मूला में हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हम इसकी पॉजिटिव वाली वैलेंसी को यूज करेंगे, H+ को। अगर हाइड्राइड लिखा है तो H- यूज करेंगे, तो वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। वैसे ये एक्सेप्शन है, इसको अलग से ही याद रखना है। हाइड्राइड नॉन मेटल के लिए छोटा सा ट्रिक है जो अभी बताऊंगा। ये मेटल में हमारे पास वैलेंसी 1 वाले कंपाउंड हैं, इन सब की वैलेंसी होती है 1, तो आपको इन लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 ये तो याद रखना ही है। सोडियम, पोटासियम, सिल्वर, लिथियम, कॉपर एंड हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव वाले हैं। सिंस एक ही बार प्लस क्यों लिखा, क्योंकि इन सब की वैलेंसी यानी आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो एक ही था।
और एक ही होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, उससे रिलेटेड है। सिमिलरली ये जो है हमारे पास ये 2 वैलेंसी वाली है, जैसे लीड विच इज़ Pb+2, मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, आयरन जिंक Zn+2, आयरन 2 Fe+2, कॉपर Cu+2, बेरियम Ba+2, मरकरी Hg+2। इन सब की वैलेंसी 2 होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और पॉजिटिव आयन बनाएंगे। सो दिस इज हाउ द सिंबल एंड द चार्ज इज रिप्रेजेंटेड। एल्यूमिनियम, इसकी वैलेंसी होती है 3, सो विल फॉर्म Al+3। आयरन 3 लिखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, Fe+3। आयरन की भी 2 वैलेंसीज हैं, कॉपर की भी 2 वैलेंसीज हैं हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास ये है नॉन मेटल आयंस विच आर एनायन। Non-metal will always form a negative ion. They are electronegative because they have a tendency to accept electron. वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, they can accommodate electron उनके एटम्स में, एंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट करेगा they will form a negative ion. Simple. Metals can lose their electron and non-metals can accept the electron lost by the positive ions या फिर electropositive substances which are generally metal. अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, इसका नेम चेंज हो जाता है, जैसे शादियों में सरनेम चेंज हो जाता है वैसे ही समझ लो। हाइड्रोजन बिकम्स हाइड्राइड IDE, क्लोरीन बिकम्स क्लोराइड IDE, ब्रोमाइन बिकम्स ब्रोमाइड IDE, आयोडीन बिकम्स आयोडाइड IDE जहां दिखा, जैसे ऑक्सीजन बिकम ऑक्साइड, सल्फर बिकम सल्फाइड, नाइट्रोजन बिकम्स नाइट्राइड। IDE इज अ की वर्ड। IDE जहां पे भी लगा हुआ मिला फॉर्मूला में समझ जाना, ये हमारे पास नॉन मेटल है और इन सब की वैलेंसीज जो होंगी वो आइदर 1 और 2 होगी। अब ये वैलेंसीज आपको ऑक्सीजन की पता ही है। लेट्स से स्टार्ट विद द हाइड्रोजन, वैलेंसी एक ही थी, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, नेगेटिव चला गया। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो इसने नेगेटिव हो गया। सेम विद ब्रोमाइन एंड आयोडीन, इन सब के चार्जेस एक ही हैं, वैलेंसी एक ही थी तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाए। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, -2 या 2-, सल्फर -2, नाइट्राइड -3, ये 3 वैलेंसी से। नाइट्रोजन के पास भी 2 वैलेंसी होती है, बट जनरली हमको इसका काम लेना है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अनदर टाइप ऑफ आयन विच इज पॉलीएटॉमिक आयन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलीएटॉमिक आयन, और ये लर्न करना है, प्लीज़ रिमेंबर ये लर्न करना है, आपको एक बारी में समझ में नहीं आएगा। विथ थॉरो प्रैक्टिस एंड इसलिए मैंने शीट अटैच करा है, एंड रेगुलर रिवीजन आपको ये सारी चीज़ें टिप्स में याद रहेंगी। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम दिस आयंस, आपने देखा मेटल्स हैं तो सिर्फ एक ही मेटल है, नॉन मेटल है तो सिर्फ एक ही नॉन मेटल है। पॉलीएटॉमिक आयन बेसिकली आर ग्रुप ऑफ आयंस विच शेयर अ कॉमन वैलेंसी। तो पॉलीएटॉमिक आयंस बेसिकली आर ग्रुप ऑफ आयंस विथ अ सिंगल चार्ज ऑन इट। दे आर अ ग्रुप ऑफ आयंस विथ अ सिंगल चार्ज। इतना डेफिनेशन वाइज आपको याद रखना है। तो यानी इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स कुछ भी आ सकते हैं। जनरली 2 नॉन मेटल्स का मिलके एक पॉलीएटॉमिक आयन होता है। हमेशा याद रखना, जब भी हम पॉलीएटॉमिक आयंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो वी यूज़ अ ब्रैकेट। तो मैं पहले ही इसमें इन सब में ब्रैकेट यूज़ कर देता हूँ, क्योंकि ये एक सिंगल एंटिटी की तरह ही हम इसको ट्रीट करेंगे। हेयर सल्फर, अगर मैं इसकी बात करूँ तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलके बना है अमोनियम। ये अमोनियम आयन है हमारे पास, चार्ज होती है +1। हाइड्रोक्साइड आयन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कंबाइंड चार्ज इज -1। नाइट्रेट, ये कंफ्यूजन मत रखना, दिस इज नाइट्राइड, दिस इज नाइट्रेट, NiTrATE। ATE का मतलब दिस इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, NO3 माइनस, कंबाइंड चार्ज इज -1। कार्बोनेट CO3 होल टू -1। हाइड्रोजन कार्बोनेट इज HCO3 टू -1। सल्फाइड, यहाँ पे सल्फाइड है, IDE नॉन मेटल वाला आयन। ITE इज पॉलीएटॉमिक। ATE में देखो वैलेंसी यहाँ पे 3 और 4 है। अब यहाँ पे जहाँ मैं स्टार मार्किंग कर रहा हूँ ये कन्फ्यूजन वाला एरिया है। जनरली लैक ऑफ रिवीजन की वजह से IT एंड AT में कन्फ्यूजन होगा, तो स्पेलिंग भी ध्यान से पढ़ना है। इफ़ इट इज सल्फाइड इट मीन्स SO3 2-, दोनों की वैलेंसी सेम ही रहेगी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम या ज़्यादा हो सकता है। एंड एट द एंड फॉस्फेट PO4 3-। सो दीज आर पॉलीएटॉमिक आयंस। अब इन 3 टेबल्स को देख के ही, मेटल्स के टेबल, नॉन मेटल एंड पॉलीएटॉमिक आयंस के टेबल को देख के ही हम इनके सारे फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं जनरली जो हमें चाहिए होगा।
तो आप इसको अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो क्विकली मेक श्योर कि आप कॉपी कर लो, ताकि हम बढ़ते हैं आगे इस टॉपिक के आगे वाले नेक्स्ट वाले टॉपिक विच इज़ राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। So now we'll learn how to write the chemical formula of different compounds. तो अभी मैंने इसमें पॉलीएटॉमिक आयंस को नहीं हम मिटाया है, ताकि आप वीडियो के साथ साथ रेफर कर सको पॉलीएटॉमिक आयंस को। एंड विल स्टार्ट विद सम कॉमन फार्मूला जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक में जो भी दिया हुआ है, जनरली जिसमें कन्फ्यूजन होगा विल राइट अबाउट सम फार्मूला। राइटिंग रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, लेट्स से हम बहुत सिंपल सा एक कंपाउंड लेते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के केस में हमें फार्मूला लिखते वक्त चाहिए क्या होगा, सबसे पहले तो हमें उसका सिंबल चाहिए होगा। सोडियम का सिंबल होता है Na, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। उसके बाद हम लिखेंगे इसके चार्जेस को। सोडियम का चार्ज होता है हमारे पास +1, क्लोरीन का चार्ज होता है -1। इनकी वैलेंसीज एक्सचेंज होंगी व्हेन मेकिंग अ कंपाउंड। तो फार्मूला आएगा हमारे पास Na कैपिटल C स्मॉल l NaCl। सो दिस इज हाउ वी राइट द फार्मूला। नंबर 2, अगर मैं बोलूँ आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में हमें चाहिए होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ोगे। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, हाइड्रोक्साइड इज OH, मैग्नीशियम वैलेंसी +2, इसका -1, वैलेंसी एक्सचेंज होगा। प्लीज़ नोट कि यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन है, तो अब हम लगा देंगे इसमें ब्रैकेट OH होल, और मैग्नीशियम के पास मल्टीप्लाई होकर वैलेंसी जाएगा, इसकी वैलेंसी 2 उधर जाएगी, सो इट विल बी MgOH होल 2। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर में हमें चाहिए होगा। अगर मैं कुछ दूसरा वाला पार्ट लेके चलूँ, लेट्स से नंबर 3 मैं लेके चलता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इफ़ आई एम राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जी हमें चाहिए होगा फॉर्मूला विच इज़ Na, हाइड्रोक्साइड इज OH, इसका +1, इसका -1, क्रिस क्रॉस द वैलेंसी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा फॉर व्हाट, फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी Na एंड OH। देखो यहाँ +1 एंड -1 दोनों में मैं 1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, NaOH। ये बन गया हमारे पास ये 3 फार्मूला। अगर मैं चौथे की बात करूँ तो मैं चौथा ले लेता हूँ फार्मूला। द फोर्थ वन विल बी, लेट्स से फोर्थ वन विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अगर आपको लिखना समझ आ गया होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैग्नीशियम इज Mg, ऑक्साइड इज O, +2, इसका -1, वैलेंसी विल क्रिस क्रॉस, MgO इज द फॉर्मूला। सिमिलरली मूविंग बाय दिस पार्ट हेयर, अगर मैं आपको नंबर 5 की बात करूं, मुझे चाहिए होगा फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट, SuLPHATE। अब सर इसमें कॉपर 1 है या कॉपर 2 है? कॉपर जब तक मेंशन ना हो कॉपर 2 ही लेके चलेंगे, कॉपर 3 के लिए मेंशन कर देते हैं विद अ रोमन लेटर। अब कॉपर की वैलेंसी हमारे पास कितनी थी? कॉपर सल्फेट तो हम लिखेंगे Cu, सल्फेट हमारे पास है ये वाला HATE, तो विच इज़ SO4, इसकी वैलेंसी होती है 2-, राइट, इसकी वैलेंसी होती है 2-, इसकी हम +2 वैलेंसी लेके चलेंगे, क्रिस क्रॉस होगा, फॉर्मूला आएगा CuSO4। 6th वन अगर मैं बात करूं, अच्छा ये जो भी फॉर्मूला हम लिख रहे हैं या फिर ये टेबल से हम लोग रेफर कर रहे हैं, इसमें हम सब आयोनिक कंपाउंड को ही लिख रहे हैं। मतलब आयनिक कंपाउंड वो होते हैं विच कैन स्प्लिट अप इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयंस। ये जो भी मैंने लिखा है पॉलीएटॉमिक आयंस या कैटायंस या एनायन लिखा था, ये आयंस होते हैं। वंस दे डिसोसिएट वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस को बनाते हैं। सो ये फॉर्मूला लिखने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए विच कैन स्प्लिट अप इनटू द आयंस। कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है कार्बोनेन्स कंपाउंड में, तब हम उसके फॉर्मूला को अलग तरीके से लिखेंगे। अब मैं चलता हूँ 6th वन एंड लिखते हैं बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला। बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम इज Ba, क्लोरीन क्लोराइड इज Cl, इसका +2, इसका -1 चार्ज, क्रिस क्रॉस होगा, फॉर्मूला आएगा BaCl2, BaCl2। सिमिलरली 6th के बाद इफ आई वांट टू राइट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख लेते हैं साथ, या फिर सोडियम कार्बोनेट लिख लो। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सोडियम इज Na, कार्बोनेट अगर आप यहाँ पे देखो CO3, इसकी चार्ज होती है +1, इसका होगा हमारे पास 2- या -2,
क्रिस क्रॉस, फॉर्मूला आएगा Na2CO3, Na के पास 2 चला जाएगा, CO3। आठवां अगर मैं लिखना चाहूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़ाऊंगा। कार्बोनेट, सोडियम इज अगेन NaHCO3 + 1 और हाइड्रोजन कार्बोनेट इज 2-, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास Na2HCO3, सिंपल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसे ही अगर मैं लिखना चाहूँ अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, वैसे तो वी कैन गो ऑन एंड ऑन, मैं बस 2-3 एग्जांपल्स देके आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे कंपाउंड्स जो क्लास 10th में आए हैं जिनका रिएक्शंस आपको लिखना है, उसके लिए यू शुड बी वेल वर्स्ड विद दिस। सो नंबर 9 विल टॉक अबाउट अमोनियम नाइट्रेट, और 10वां विच इज द लास्ट वन हम बात कर लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम NH4, नाइट्रेट NiTrate, नाइट्रेट यहाँ पे देखो NO3, इसका चार्ज होता है हमारे पास +1, नाइट्रेट का होता है -1, तो ये आएगा NH4NO3। अमोनियम NH4 क्लोराइड Cl, इसका +1 -1 NH4Cl। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में बहुत सारे फॉर्मूला लिखने होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट 11 नंबर, CaCO3 कैसे आया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम +2 कार्बोनेट 2-, देखो +2 एंड -2 दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो हम इसमें 2Ca2CO3 2 नहीं लिखेंगे, प्लस एंड माइनस विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो यहाँ पे +2 एंड -2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, CaCO3। ये है सिंपल मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ वीडियो में अगर आपने केमिकल फार्मूला लिखना सीख लिया है तो आप नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ वीडियो को देखेंगे विच विल बी द स्टार्टिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।